ओम शांति 18/7/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न बाबा बोले, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं, उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन में मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितने सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, तो वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य, कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहे जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, कलयुग अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझ तब भेंट कर सके। सतयुग और कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है।
बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई है वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का, तो बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा, सुख देते नहीं है। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भले ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं पुरुषार्थ फास्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर आधार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो ज़रूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। यह समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना छुटे, धन दिए धन ना खुटे। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बताते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोलो नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तकदीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने, और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता है ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे दिखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खुलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही है न्यारा, है रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों के पढ़ाते हैं। ड्रामा मीन्स फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हुबहू रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्ष का चक्र हुबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं, राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, बाप बैठे समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या?
यह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी है। बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, वही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे फिर होंगे। अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर न सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं बेकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो, इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है। बाकी आगे जन्म में क्या क्या है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बेटे समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। बाबा क्या बोले? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो, इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना छोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियाँ होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कलेज आदि खोलते रहे हैं। बाबा क्या बोले? अब रूहानी कलेज आदि खोलते रहते हैं। सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है यह सारा ड्राम चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है। नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कारों आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भला साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़ी ही था। क्या बीमारी नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना। नाम है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब बुद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो
जगह जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुण वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह भी देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, यह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है। यह लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है। समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की बुद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट में बाबा ने बोले किसी भी बातों में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा पॉइंट में किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरे को बांटते हैं। वरदान दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा विस्तार में क्या बोले? कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों का मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही में पन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या बोले बाबा ने स्लोगन में? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओम शांति ओम शांति।